हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत ही इनक्रेडिबल 3 पॉइंट्स भाई, मतलब डिजर्व हम करते थे नहीं करते थे वो बात अलग है। गेम ऐसा कि आंखों से आंसू निकल जाए, खून निकल जाए, आदमी जो जगा हुआ हो वो सो जाए। और रात को भाई जिन्होंने मैच देखा है, हैट्स ऑफ टू यू भाई। इतना बोरिंग मैच, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली माइकल कैरिक की टीम को 3 मैसिव पॉइंट मिले हैं। तो हम अच्छाइयों की बात करेंगे, सेस्को जी की बात करेंगे जिन्होंने आके हमारे को पॉइंट्स दिलाए हैं। साथ ही साथ पूरे गेम में हमें बचाने के लिए भाई सानी लामंस के बारे में डिटेल में बात होगी। यह वीडियो तो बोरिंग नहीं होगी। अगर तुम्हें ठीक लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना। कमेंट में अपने थॉट जरूर बताना, क्योंकि मैं बहुत कुछ कवर करने वाला हूं आज की वीडियो में, इंक्लूडिंग सम पॉइंट्स जिनके बारे में बात करनी जरूरी है। जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ है इस यूनाइटेड टीम का, उसके बारे में बात करेंगे। बट आई विल स्टार्ट ऑफ विद दिस। भाई शुरुआती 2 सेकंड और भाई ये बंदा किस चीज का बना हुआ मुझे समझ नहीं आता भाई। इसमें पहले 2-3 सेकंड में आ गई थी आंद्रे ओनाना की आत्मा। बंदे के पास फ्री भाई जब गोल किक आई, गोल किक क्या भाई, जो हमने स्टार्ट किक ली, ठीक है, जब उसके पास आई कि भाई बॉल आगे फेंक दे, बंदे के पास एक दिख रहा था इनको स्ट्राइकर, उसी पे मार दी भाई, उसी के सर पे मार दी बॉल। और ऐसे मारी कि भाई पीछे पहुंच गई बॉल। हमारे किस्मत अच्छी थी, बॉल साइड में गई है, वरना गोल में भी जा सकती थी। और ये भाई मेरे को दिख रहा है सानी लामंस उनके स्ट्राइकर को तो पेस पे तो बीट नहीं कर सकता था अगर बॉल गोल की तरफ होती तो। सो वहां पे हम बच गए। बट बंदे को देखो, उसके बाद भी हल्का सा भी इसका कॉन्फिडेंस या टस से मस नहीं हुआ, नर्वसनेस जीरो भाई। बंदा एकदम चढ़ के आया हीरो, एकदम भाई, एकदम मतलब तुम देख रहे हो कुछ भी फेंक दो इसके ऊपर, आग बबूला होके भाई ये कैच कर रहा है, पकड़ रहा है, पाम अवे कर रहा है, पंचेस मार रहा है, सब कुछ किया भाई इस बंदे ने। पंच पे पंच मारे भाई, इतने पंच मेरे को नहीं लगता भाई माइक टाइसन मारता होगा भाई जितने आज इसने मारे हैं भाई। चढ़ चढ़ के देखो, अपने प्लेयरों के ऊपर कूद रहा। अरे भाई वो हमारा कोबी मेनू है, उसके ऊपर ज्यादा मत चढ़ प्लीज सानी लामंस, प्लीज। बट भाई इसने नहीं देखा किसी को, ना आओ देखा ना ताओ, इसने मारे हैं मुक्के, इतने मुक्के मारे भाई। मुक्काबाज का भाई हीरो भी एकदम शर्मा गया होगा कि भाई ये इसको साइन कर लेते भाई दूर दूर से बजूका शॉट मार रहे। ये हमारे ही लॉन्डे, ये हमारी एकेडमी के लॉन्डे भाई। माइकल कीन ये कह रहा भाई यूनाइटेड के एक तो गोल ठोकूंगा ही मैं, एक तो ठोक दूंगा मैं गोल। और भाई इसने पूरी टांगे खोल दी थी और भाई एकदम बरबर आता था, जर आता था। इसने जलजले वाला शॉट मारा था दूर से। लेकिन सानी लामंस है भाई हमारे पास, वो आ गया ऐसे, इसने मार दिया एक पंच भाई, आंख बंद करके भाई। ये बंदा एकदम ही अलग लेवल पे। और उसके बाद अपने इंटरव्यू में कहता है, वो कह रहे कि तुम बॉल बार बार पकड़ कैसे लेते हो, मतलब इतनी टफ सिचुएशन में भी इतने क्रॉसेस आ रहे हैं, इतनी भीड़ है, कोई किसी भी तरीके का शॉट आ रहा है, पकड़ कैसे लेते हो बॉल तुमसे पाम अवे नहीं होती। तो भाई हमें पता है कीपर्स के साथ काफी सारे कीपर्स ऐसे होते हैं, हमने देखा है पिछले 2-3 साल में। बॉल आती है एकदम कॉस्को की बॉल, जैसे दीवार से टकरा के वापस आती है, हमारे कीपर्स वैसे थे भाई। बॉल आती है टकरा के उनसे वापस चली जाती है आगे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि देखो मैं इसमें प्राइड लेता हूं, मतलब उसके अंदर की फीलिंग देखो भाई। कह रहा है मैं इसमें प्राइड लेता हूं कि मैं एक बार में क्लीनली बॉल को कैच कर लूं। आई डू नॉट वांट टू गिव सेकंड चांसेस अवे, कि मेरे से बॉल मैं ढंग से पकड़ नहीं पाया। और फॉल बैक में जो बंदा दूसरा पीछे से आ रहा था उनका स्ट्राइकर, उसने कन्वर्ट कर दिया खाली गोल में, जब मेरी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, मैं नीचे लेटा हूं, ठीक है। ये तुम्हें याद होगा, इतनी जल्दी कैसे भूल जाओगे वो ट्रॉमा। बट बंदे को देखो भाई, बंदे ने गेम में भी क्या क्या किया भाई। इसको मैन ऑफ द मैच मिला, और मेरे हिसाब से तो भाई डबल मैन ऑफ द मैच कोई होता ना तो भी इसको दे देता मैं इनक्रेडिबल भाई इसके कारण। वरना तो भाई ये गेम हमें पेल चुकी थी एवर्टन। और तुम ये भी कह लो इसकी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस प्लस एवर्टन की इतनी पुअर फिनिशिंग। भाई मुझे नहीं लगता था इतनी घटिया टीम है भाई एवर्टन, मैं सच बता रहा हूं, बहुत ही पुअर फिनिशिंग। बट भाई देखो कुछ यहां पे चीजें, यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं बुराई नहीं करना चाहता किसी प्लेयर की, बट यहां पे एनडीआई के साथ अकेला जब था कैजेमीरो, ठीक है, और गेम में बहुत बार हुआ जब कैजेमीरो अकेला होता है ना किसी प्लेयर के साथ, तो मेरे को डर लगने लग जाता है, क्योंकि ही कैन बी गेट बीटन, ही कैन बी, उसके आसपास प्लेयर होने चाहिए, तब वो पोजिशनली और दिमाग लगा के चीजें कर लेता है। बट जब ये ऐसे अकेला हो जाता है ना भाई, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे लड़की को एकदम रात के अंधेरे में किसी लड़के के साथ छोड़ दिया भाई। कुछ भी हो सकता है जैसे यहाँ पे हुआ भाई। एक तो इसने बंदे ने नाक में दम कर हुआ था एनडीआई ने, और इसको मैं कह रहा हूँ भाई अगर यूनाइटेड साइन कर ली तो बहुत अच्छा है। ये प्लेयर बहुत अच्छा है इनका, ये इकलौता मेरे को ऐसा प्लेयर है जो उनकी फॉरवर्ड लाइन में बहुत आग मूत रहा था भाई। ये बंदा देखो कितनी आराम से वो कैजेमीरो को बीट करके जा चुका है उसी वहीं पे छोटी सी स्किल में। उसके बाद बंदे ने बॉल मार दी अंदर, ठीक है, ड्यूसबरी हॉल के पास आ गई बॉल। उसने क्या कर दिया भाई, एक जो नया लड़का आया था आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसकी ब्रूनो फर्नांडिस से लड़ाई भी हो गई थी, उसके लिए बॉल रोल आउट कर दी और उसने पहले टाइम का शॉट ले लिया। लेकिन
उसको क्या पता था हमारे पास सानी लामंस है भाई, उसको क्या पता था सानी लामंस है। ये देख लो फॉर एग्जांपल एक और जेम्स गार्नर की फ्री किक है भाई, और भाई इतनी टाइट फ्री किक मारी है उसने, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे सानी लामंस ने इसको बॉल को क्लीनली कैच किया है, जो कॉर्नर की तरफ जा रही थी ये इसने क्लीनली कैच किया है। अगर इसने बॉल टच करके छोड़ दी होती ना आगे, तो देख रहे हो कितने गुंडे घूम रहे हैं नीली जर्सी में, देख रहे हो ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग कैसे घूम रहे हैं भाई, चार चार लौंडे आगे घूम रहे हैं, ये सारे के सारे रेडी थे भाई, पाम अवे कर, तू बस पाम अवे कर, इतनी तेज आती हुई बजूका फ्री किक और हम पकड़ के सेकंड गोल मार देंगे भाई, सेकंड बॉल पे हम गोल मार देंगे। बट भाई यही वो कह रहा है कि मैं इसमें मैं प्राइड लेता हूं कि मैं बॉल पकड़ लूं एक बार में। सो ये हैं कुछ जलवे भाई जो सानी लामंस ने दिखाए हैं, बट ये थे कुछ जलवे जो एवर्टन ने भी दिखाए हैं। देखो यहां पे ना जिनको बहुत खुशी हो रही है भाई, वी आर वेरी गुड, वी आर वेरी गुड, वी आर बैक, यूनाइटेड इज बैक, चैंपियंस लीग लेके आओ बार्सिलोना। और ये भाई रियलिटी चेक मैं तुम्हें अभी करा देता हूं, ये एवर्टन के घर में तुम गेम खेल रहे थे, जिनकी फिनिशिंग तो मैंने देख के मेरी मतलब मैं क्या ही बोलूं। खैर 48-52% का बॉल पोजेशन कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं कहता हूं ना तुमको कि गेम बहुत बोरिंग था, तो मैं तुम्हें देख के कहता हूं, लेकिन स्टैट्स भी जब तुम देखोगे ना उसके बाद तुम्हें लगेगा जो मेरी समझ है गेम को लेके, स्टैट्स भी उसको कहीं ना कहीं बैक करते हैं। देख रहे हो तुम एक्सजी एवर्टन का 0.62, हमारा 1.27, विच इज नॉट ग्रेट, 1.27 इज नॉट ग्रेट, स्पेशली जब आपने बहुत ज्यादा चांसेस नहीं बनाए। यस हमने 2-3 बनाए थे, बट मैं उस पर बात करूंगा। खैर बिग चांसेस यूनाइटेड ने 2, एवर्टन का एक भी बिग चांस नहीं था भाई। वो मेरे को समझ नहीं आता बिग चांस क्या होता है। जो आर्मस्ट्रॉन्ग का शॉट था डी के अंदर से खाली पोजीशन में, उसको क्लीन गोल पे शॉट मिल रहा है, वो कीपर पे मार देता है, वो कैसे बिग चांस नहीं था मेरे को समझ नहीं आता, बट अपेरेंटली उनका कोई बिग चांस नहीं था। टोटल शॉट्स हमारे 11, एवर्टन के 12। और उसके बाद देखो भाई गोलकीपर्स की सेव, एक गोलकीपर ने सेव करी है उनके, और हमारे गोलकीपर ने 4 सेव्स करी हैं गोल पे आते हुए शॉट्स। नाउ ये है बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम भाई, कॉर्नर किक्स। कॉर्नर किक्स एवर्टन की 10, यूनाइटेड की 1। समझ रहे हो? तो मतलब कॉर्नर किक में वो उन्होंने महारत हासिल कर दी थी। और भाई अगर सानी लामंस जैसी कीपिंग नहीं करी होती ना हमने आज, मैं तुम्हें बता रहा हूं कॉर्नर पे ही तुम 3-4 गोल खा लेते। और मैं एक और मेंशन करूंगा भाई, हैरी मैगवायर को, लेनी और को, इनकी हेडिंग एबिलिटीज हमारे को बहुत काम आई। और इन्होंने जिस तरीके से डिफेंड करा एवर्टन के अटैक्स को, जो वैसे ही ब्लंट था बट था वहां से शॉट्स आ रहे थे। अगर इन्होंने अच्छा गेम नहीं खेला होता तो भाई आज हमारा रिलम पिला हो चुका होता, क्योंकि यूनाइटेड गोइंग फॉरवर्ड बहुत अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट मैं तुम्हें बोलूं बुरी थी। मैं प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा, बट तुम्हें एक चीज बताता हूं यहां पे कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड ने कुछ चांसेस क्रिएट करे भी। ये शुरुआती मोमेंट है जब ब्रूनो फर्नांडिस का एक क्रॉस आता है ब्रायन एम्बूमो को, ब्रायन एम्बूमो क्या करता है, वो अंदर बॉल मार देता है। और उसके बाद भाई डिएगो डेलो पे मैं आऊंगा, देख रहे हो तुम गोल के एकदम बीचों बीच पेनल्टी बॉक्स के अंदर बॉल आ रही है एज अ लूप होके, उनके प्लेयर से मिस हो गई है, भाई के दोनों टांगों के बीच में से बॉल निकल गई, इसने शॉट मारा, दोनों बॉल पैरों के तो टच नहीं हुई, किसी के शिन लग जाता है, किसी का टो लग जाता है, किसी का घुटना लग जाता है, भाई इसके तो बॉल पैर में टच भी नहीं हुई। खैर मैं इस पे आऊंगा, बट अमाद डियालो ने उस बॉल को कन्वर्ट करके, कूनिया ने शॉट मारा, अमाद डियालो से लग के इधर उधर होके, फिर अमाद डियालो ने भी शॉट मार दिया। और यूनाइटेड का ये चांस बड़ा अच्छा था जिसको कीपर ने उनके सेव कर लिया। और उसके बाद भाई मुझे नहीं समझ आ रहा वहां पे लड़का लेटा क्यों हुआ था उनका, वहां पे क्यों वो बैठ के ऐसे मुजरा क्यों देख रहा था भाई। उसने फिर बॉल लुढ़कती भी जा रही थी गोल में, वो भी क्लियर कर दिया। आई थिंक वो टर्काउस्की है, क्योंकि उसने बहुत टरकाया भाई आज यूनाइटेड के अटैक को। खैर ये है डिएगो डेलो अगले ही मोमेंट में, कुछ मोमेंट बाद, ठीक है, फ्यू मोमेंट्स लेटर, डिएगो डेलो पेनल्टी बॉक्स से इतनी दूर, इतने सारे लॉन्डो के बीच में भाई इतनी क्लीन स्ट्राइक मार सकता है ये, एकदम चेस्ट पे बॉल उतार के। मेरे को यकीन नहीं होता, देख रहे हो तुम बॉल कहां गई है, मतलब ऑलमोस्ट घुसेड़ी दी थी इसने। मेरे को समझ नहीं आता भाई, डिएगो डेलो टफ गोल्स ही मारता है, दूर से ही गोल मार पाता है भाई, वो पास से आके ना वो नर्वस हो जाता है। मेरे को उसकी तो कुछ तो दिक्कत है। खैर इसकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, और इसके बारे में बात करनी जरूरी है। इसके साइड में एक जो लड़का दिखना ना, उसके बाद में बात करनी बहुत जरूरी है, ब्रायन एम्बूमो। ये बंदा जब आया 10 मिनट में इसने हमारा गेम पलट दिया भाई, 1 पॉइंट से हमारे 3 पॉइंट करा दिए। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पहली बार सालों में नहीं हो रहा, ये पहली बार कुछ महीनों में हो रहा है भाई। इसको चांस ही नहीं मिल रहा है, और ये दिस नीड्स टू बी स्टडीड। सेस्को को स्टार्ट क्यों नहीं मिल रहा, ये मेरे दिमाग से बाहर है भाई मेरे को नहीं समझ आता। ये फेवरेटिज्म है, ये अनफेवरेटिज्म है, ये कौन सी चीज है ऐसी, ये क्या है कि मतलब सेस्को को आप स्टार्ट नहीं दे रहे हो। मतलब there is nothing else that this guy can do to start the game. Game after game after game, West Ham, Fulham और
कितने गेम मैं तुम्हें बता देता हूं, पिछले कुछ गेम्स जहां पे हमें टॉटनहम हॉटस्पर, भाई बंदे ने ब्राइटन जो हम हार गए एफए कप में, फाइनल एफए कप का गेम उनसे 2-1, उसमें भी भाई ये बंदा जितने गेम्स में आ रहा है उतने गेम्स में इसका गोल्स पर 90 मिनट्स देख लो, तुम पागल हो जाओगे। ये अलग लेवल पे चल रहा है भाई, इसका कॉन्फिडेंस प्लीज मत कम करो। और देखो तुम प्लेयर्स को सही पोजीशन में खिलाओगे ना, वो लगेंगे। पूरे गेम में आलतू फालतू आदमी लग रहा था ब्रायन एम्बूमो एज अ स्ट्राइकर, ना कोई उसको पास दे पा रहा है, ना कोई वो पास ले पा रहा है, ना अमाड डियालो उसको बॉल डाल पा रहा है, छोटे छोटे पासेस डाले जा रहा है अमाड डियालो जो सारे कट आउट हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ब्रायन एम्बूमो कर क्या रहा था भाई, एज अ स्ट्राइकर वो बिल्कुल वेस्ट हो रहा था। और जैसे ही सेस्को आया, ब्रायन एम्बूमो गया राइट विंग पे, भाई ने दे दिया उसको एक बहुत ही प्यारा असिस्ट। नाउ उसका गोल हुआ कैसे भाई, देखो मथायोस कुनिया की भी तारीफ करनी पड़ेगी। पहले तो हैरी मैग्वायर ने वापस इतनी इनक्रेडिबल डिफेंडिंग करी है आज, और उसके बाद उसने ही ये बॉल क्लियर करी थी। आपका कुनिया के पास बॉल आई, उसने स्पेस बनाई, जब तक उसको जेम्स गार्नर क्लोज करता, ठीक है। और यहां पे देख लेना तुम, सेस्को उसके साथ खड़ा था बॉल रिसीव करने के लिए, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर अंदर जैसे ही उसको जेम्स गार्नर क्लोज करने लग जाता है भाई, कुनिया लॉन्च कर देता है बॉल, क्योंकि एक जना बाइक पे राइट विंग पे भाग चुका था। कौन है वो भाई, वो है हमारा ब्रायन एम्बूमो। वो निकल गया था आगे, और यहां नीचे स्क्रीनशॉट के नीचे देखो तुम, टरकाउस्की 2 कदम 3 कदम आगे है बेंजामिन सेस्को से, और पलक झपकते ही भाई बेंजामिन सेस्को कहां पे है, समझ रहे हो। कुछ 20-25 यार्ड्स के अंदर अंदर बेंजामिन सेस्को उससे 3 कदम आगे निकल जाता है। मतलब 5-6 कदम की स्पीड उसने इतने छोटे डिस्टेंस में टरकाउस्की के ऊपर कवर कर ली। भाई इसकी स्पीड, भाई वो इसको क्या बोला था ट्रॉय डीनी ने, मिनी बेबी जिराफ लगता है हमारा सेस्को उसको। भाई वो भागता है तो ग्राउंड कवर करता है, तो तुम्हारे को लगेगा भाई जिराफ, लेकिन वो एनिमल है भाई, एनिमल रियल चीज में देखो, भाग भी रहा है इतनी स्पीड से और बता भी रहा है भाई मेरे को बॉल वहां डाल दे। ब्रायन एम्बूमो बहुत सही जगह बॉल डालता है, और भाई सेस्को के पास एक ही चीज है जो वो आजकल कर रहा है भाई, फिनिशिंग बॉल बरी कर देता है भाई उसके बाद, और हो जाती है यूनाइटेड की 1-0 की भाई एकदम बढ़त, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इतने डल गेम में, क्योंकि भाई ये गेम बहुत ही बवासीर गेम था भाई, दोनों इतनी वाहियात अटैकिंग फुटबॉल टीम्स खेल रही थी। बेंजामिन सेस्को का अगर एक गोल नहीं होता तो भाई ये 0-0 था, क्योंकि इसके गोल के बाद ही एवर्टन सीरियस हुई। उसके बाद तो उन्होंने जितने कॉर्नर, उतने फ्री किक, इतनी बॉलें बरसाई हैं अंदर हमारे सानी लामंस के ऊपर, और अटैक किया है। उससे पहले देवर ओके भाई करो, कभी अटैक आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इस एटीट्यूड में खेल रहे थे। बट भाई कुछ अनकंफर्टेबल बातें करनी जरूरी है, और उसमें मेरे सामने सबसे पहले आदमी होगा भाई माइकल कैरिक, क्योंकि देखो इनक्रेडिबल भाई, देखो मैं सबसे पहले बताता हूं, 6 गेम 16 पॉइंट्स, मेरे को नहीं लगता कोई इसकी कमी निकाल सकता है। एक भी गेम हारा नहीं है, 5 गेम जीता है, 1 गेम ड्रॉ। बट कुछ चीजें मेरे को यहां पे ठीक नहीं लग रही, वो तुम्हारे सामने बात करनी जरूरी है। जैसे कि हमारी टीम की स्ट्रेटजी देख रहे हो, हम पूरी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और हमारा आई एम प्रीटी श्योर ब्रूनो फर्नांडिस कह रहा होगा जो 6 गेम पहले हमारी स्ट्रेटजी थी बस वही फॉलो करनी है, क्योंकि हमारे पे कोई प्लान बी नहीं है। यही हडल में बातें चल रही होंगी भाई लड़कों के बीच में, क्योंकि हम कुछ भी चेंज नहीं करते, सेम लाइनअप। तुम कहोगे भाई चेंज तो है, लेनी औरो को चांस, अबे भाई लेनी औरो को चांस मिला है क्योंकि लीचा हो गया इंजर्ड, वरना लीचा ही स्टार्ट करता। और मेरे को दिक्कत नहीं है लीचा की स्टार्ट करने से, मेरे को दिक्कत ही है भाई कभी तो कोई तो चेंज करने को दिख जा भाई, कभी तो कोई चेंज कर दे मेरी जान, एक गेम में तो चेंज कर दे प्लीज। आप देखो लीचा के बारे में हुआ क्या है फिलहाल, उसको ट्रेनिंग में कोई ना छोटा मोटा नॉक लगा था, और वो माइकल कैरिक ने बोला भी है, इट डजंट सीम टू बैड एट ऑल, ठीक है। नाउ इसकी बात सुन के तो ऐसा लग रहा है अगले हफ्ते वो अवेलेबल होगा, बट वो कह रहा है कि आज अवेलेबल नहीं है, और हम उसके साथ काम कर रहे हैं, सो लीचा वापस आ जाएगा जल्दी। सो यार मतलब ये सुन के तो ऐसा लग रहा है, बट देखो ऐसा लग रहा है क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट संडे को गेम है जो इस चैनल पे वॉच अलोंग किया जाएगा, सो देख के तो ऐसा लग रहा है कि लीचा खेलेगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम मेरी पता क्या है कि आप माइकल कैरिक से किसी के बारे में पूछो, मेसन माउंट आने वाला है, बस आ गया, बस ये गेट के बाहर खड़ा भाई, रेडी है, ठीक है। उसको बोलते बोलते 4 हफ्ते हो गए। डीलिट आने वाला, बस वो हो गया, वी आर वर्किंग, हम नहीं चाहते रश करना, लेकिन वी आर वर्किंग, आने वाले। डीलिट दूर है। अब मुझे बस आई जस्ट होप कि ये छोटी मोटी नॉक ही हो, ये वापस ऐसी बड़ी सी कोई इंजरी ना हो कि ये 4 हफ्ते के लिए लीचा गया है, लेकिन ये हमें इतना प्यारे प्यारे वर्ड्स बताए जा रहे हैं। मैं बस चाहता हूं ऐसा ना हो, आई जस्ट होप कि लीचा जल्दी से जल्दी वापस आए। नाउ स्टार्टिंग लाइनअप में ऑफ कोर्स मैं अपने थॉट्स आपको बता चुका हूं, साने लामंस, हैरी मैग्वायर, लेनी और दे वर इनक्रेडिबल। ल्यूक शॉ फॉर अ चेंज आज आगे जाके नहीं खेल रहा था, और मेरा एक थॉट है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूं। आज तुमने देखा होगा अभी तक के सारे गेम्स में डिएगो डेलो था जो रुक के खेल रहा था, हैरी मैग्वायर, लीचा
और उसके बाद ल्यूक शॉ बॉम्बार्ड करता था आगे। नाउ ल्यूक शॉ आज बॉम्बार्ड नहीं कर रहा था। ल्यूक शॉ, हैरी मैग्वायर, लेनी ओरो, ये तीनों पीछे खेल रहे थे रुक के। माइकल कैरिक की टैक्टिक है, एक जो आपका लेफ्ट विंग या राइट बैक या लेफ्ट बैक होगा वो रुक के खेलेगा और दूसरा बंदा आगे जाएगा, बॉम्ब फॉरवर्ड करेगा, राइट। सो आज डिएगो डेलो क्यों जा रहा था आगे? क्योंकि मेरी थ्योरी ये है कि आपकी टीम में हैरी मैग्वायर आपने लेफ्ट में खिलाया था, इसलिए आप लेफ्ट बैक को नहीं कह रहे हो कि आप आगे जाओ, क्योंकि जब तक लीचा खेलता है लेफ्ट में तो आप लेफ्ट बैक को कहते हो आप चले जाओ, क्योंकि लीचा बड़ा एरिया कवर कर सकता है, ठीक है। उसके टाइम पे आप फिर अगर ल्यूक शॉ आगे जाता है लेफ्ट से, ठीक है, उसके बाद लीचा आपका है लेफ्ट सेंटर बैक, मैग्वायर है राइट सेंटर बैक, तो आप चाहते हो मैग्वायर के साथ डिएगो डेलो रुक के खेले। अब इस केस में चीजें उल्टी थी, क्योंकि लेनी ओरो राइट में है, हैरी मैग्वायर लेफ्ट में है, तो आपने हैरी मैग्वायर के आसपास वाले दोनों प्लेयर को रोक के रखा था, विच वाज लेनी ओरो एंड ल्यूक शॉ। और उसके बाद लेनी ओरो को बोल दिया था कि आप ज्यादा स्पेस कवर कर सकते हो, आप पे स्पीड है, इसलिए आपने डिएगो डेलो को आगे जाने दिया था, विच वॉज नॉट द मोस्ट इंप्रेसिव थिंग। रीजन मैं आपको उसका बताया था, क्योंकि मथेउस कुन्या मुझे ऐसा लगता है बहुत प्यारा प्लेयर तो है, बट उसको विड्थ की जरूरत है। पूरे गेम में उसने स्ट्रगल किया। देखो डिफेंसिवली उसने बहुत मेहनत करी है, ये बात तुम जानते हो, ठीक है। डिफेंसिवली मतलब मैं रैशफोर्ड, गर्नाचो किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था जो आज परफॉर्मेंस दे रहा था। मथेउस कुन्या पीछे आके टैकल मार रहा है, बॉल छीन रहा है, लड़ाइयां कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उसका गेम कॉम्प्रोमाइज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो नेचुरल विड्थ होल्ड करके नहीं खेल सकता जैसे अमाड डियालो खेल सकता है। हमारे शुरुआती गेम में हमारे को इस चीज का फायदा हो रहा था, क्योंकि ल्यूक शॉ हमारे को लेफ्ट से विड्थ दे रहा था, अमाड डियालो राइट से विड्थ दे रहा था, राइट। सो और कुनिया अंदर घुस के अपना नेचुरल गेम खेलने की कोशिश कर सकता है। बट अब आज वाले गेम में हमारे को दिक्कत क्या आ रही थी कि डिएगो डेलो बाहर जा रहा है, उसके कारण अमाड डियालो को अंदर आना पड़ रहा है, जिसके कारण मथेउस कुनिया का गेम खराब हो रहा है, क्योंकि मथेउस कुनिया बहुत ज्यादा बाहर नहीं आ सकता। और मुझे ऐसा लगता है भाई ब्रूनो फर्नांडिस का भी गेम आज अच्छा नहीं था। मतलब जो हमारी पासिंग थी स्पेशली फ्रंट फोर में, दैट वाज रियली बैड। अमाड डियालो भी, ब्रायन एम्बूमो भी, कुनिया भी और ब्रूनो फर्नांडिस भी। मिडफील्ड में भी मेरे को ऐसा लगा कुछ एविडेंसेस थे बड़े अच्छे, जो जिस तरीके से कैज़मीरो लॉन्ग पासेस डाल रहा था, बट शॉर्ट पासेस में मेरे को लगता है कैज़मीरो ने बहुत ज्यादा बॉल्स आज मिस करी हैं। सिमिलरली कोबी मेनू, मुझे ऐसा लग रहा था बीच बीच में बहुत फ्लैट है, बीच बीच में बढ़िया क्रॉसेस मार के ब्रायन एम्बूमो के लिए उसने चांस क्रिएट कर दिया था। तो हिट एंड मिस वाली चीज थी हमारे बीच में, मिडफील्ड में गैप भी बीच बीच में आ रहा था। ओवरऑल मुझे लगा यूनाइटेड आज अच्छे से नहीं खेली है, लेकिन हमारे को यही चाहिए था भाई। जिस दिन हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं तब भी 3 पॉइंट निकाल लें, दैट वुड बी द बिगेस्ट थिंग फॉर अस। सो मुझे ऐसा लगा भाई कि हमारा परफॉर्मेंस ऐसा था भाई, 3 पॉइंट निकाल लो, जिसमें हमारी किस्मत का भी बहुत बड़ा हाल है। बट ओवरऑल किस्मत हो चाहे लक हो चाहे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हो, अल्टीमेटली रिजल्ट ये है कि भाई 27 गेम्स के बाद भाई हम हैं टॉप 3 की हंट में। हम हैं टॉप 3 की हंट में, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो एस्टन विला से बस हम 3 पॉइंट पीछे रह गए हैं, और चेल्सी और लिवरपूल दोनों से 3 पॉइंट आगे निकल गए हैं। भाई हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि लिवरपूल और चेल्सी इतना घटिया खेल रही हैं कि वो पॉइंट्स ड्रॉप कर रही हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं, देखो हमने बेकार तरीके से 3 पॉइंट लिए हैं, बट उससे 10 गुना बेकार गेम खेला था कल लिवरपूल ने। दे डिजर्व टू बी बीटन, ठीक है। दिस गेम डिजर्व टू बी अ ड्रॉ फेयरली, राइट। हमें 3 पॉइंट मिल गए, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। बट लिवरपूल का भी गेम तुम देखोगे तुम्हें लगेगा भाई ये गेम हारने के लिए खेल रहे थे, ठीक है। सो इन चीजों के बारे में मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि देखो चेल्सी, लिवरपूल, एस्टन विला, आई जस्ट होप ये किसी अच्छे रन पे ना जाए, इनकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी ना बने, क्योंकि हमारे लिए बहुत फायदा होगा। और मुझे आई कैन क्लियरली सी अस गोइंग टू द 3rd पोजीशन। एस्टन विला ने वापस पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, अगली बार वापस उनका फ्राइडे को ही गेम है, प्रेशर उन पे वापस होगा, वरना यूनाइटेड आगे निकल जाएगी। संडे को हमारा गेम है। सो इनके आपस में काफी पॉइंट्स ड्रॉप होने वाले हैं, यूनाइटेड के लिए काफी इनक्रेडिबल चॉइस है। आई जस्ट होप भाई माइकल कैरिक थोड़े बहुत चेंजेस करे, स्क्वाड को और ढंग से यूज करे। आज भी उसने बस लास्ट में जाते जाते 3रा सब्स्टिट्यूट यूज किया था। आई जस्ट होप उसको कोई बता पाए कि 5 सब्स्टिट्यूट होते हैं टीम में, सो प्लीज वो ज्यादा चीजें यूज करे। साथ ही साथ भाई हम 14 दिन के बाद खेल रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आया फर्स्ट हाफ में हमारी एनर्जी इतनी लो क्यों थी। सो ये कुछ मेरे कंसर्न्स हैं, बट जैसा मैंने आपको बताया, आई एम रियली हैप्पी विद द 3 पॉइंट्स और सम इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस बाय कपल ऑफ आवर प्लेयर्स, जिसने बेसिकली हमारी क्वालिटी जो थी पिच पे, प्लेयर्स की क्वालिटी के कारण हम ये 3 पॉइंट लेके जा रहे हैं, रादर देन ऐसे टेक्टिक्स या यूनाइटेड एज अ क्लब, ठीक है।
कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स के मोमेंट के कारण हम ले गए, चाहे वो सानी लामन से चाहे वो सेस्को हो, और वो ही लैक कर रहा था एवर्टन के पास, क्योंकि उनके पास बस एनडीआई के अलावा कोई और बढ़िया स्पार्क नहीं था। खैर इन एनी केस एवर्टन का चैप्टर हो गया क्लोज 1-0 से, उन्होंने हमें हराया था, हमने उनको हरा दिया, हो गया रिवेंज पूरा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं भाई, अगला गेम है क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, बट तुम याद रखना तुम्हारी राय बहुत जरूरी है, तो कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताना, तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी, किन से तुम एग्री कर रहे हो, किन से डिसएग्री कर रहे हो, मैच से अराउंड तुम्हारे क्या थॉट्स से कमेंट्स में तुम्हारे पढ़ना चाहूंगा। साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना फॉर डेली कंटेंट ऑन दिस चैनल, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।